वहीं पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलूंगा यहाँ पे कि मेरे को इमीडिएट सक्सेसर कैसे निकालना था। मैंने बोला था दो केसेस लेके दिखाए थे यहाँ पे, जहाँ पे एक केस लिया था लोकेशन, पेरेंट और यहाँ पे आइटम। देखो बच्चे, लोकेशन, पेरेंट, आइटम, तो लेट द आइटम बी दिस 20। तो 20 अगर आइटम है तो लोकेशन 1 आती थी, पेरेंट नल आता, ठीक है। और लेट द आइटम बी 30। 30 अगर आता था तो लोकेशन की वैल्यू आपकी 3 आती थी और पेरेंट जो आता था वो आपका 1 आता था। तो इन दोनों केसेस डिलीट करने के लिए इसमें सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो रहता है सक्सेसर का, ठीक है। तो सक्सेसर का जो रोल होता है वो चीज देखते हैं कैसे करेंगे हम। बच्चे अपने ना म्यूट करके रखेंगे, ऑडियो प्लीज म्यूट करके रखें। अब सक्सेसर अगर आता है वो चीज देखते हैं कि सक्सेसर कैसे निकालते हैं। हाँ बच्चे बोलो। है सर, क्या बच्चे? ये डायग्राम पिछली बार से थोड़ा डिफरेंट है। हाँ बच्चे, मेरे को वो डायग्राम मेरे को याद तो नहीं रहेगा ना, मैंने इसलिए डिफरेंट बना दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? आज इसी से कर लेंगे ना सॉल्व, ठीक है। ठीक है। आप इसका स्क्रीन शॉट लेके ना सेव कर लो और ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए आगे, ठीक है। अब एक बारी बच्चे देखते हैं क्या करना क्या था। अब लेट सपोज मेरे को एक आइटम डिलीट करना है, दैट इज 20 या 30। तो बच्चे इसमें सबसे बड़ा मेन रोल आता है सक्सेसर का। जो 20 का सक्सेसर इमीडिएट सक्सेसर होगा, 20 का इमीडिएट सक्सेसर है, अब मैं इसे मार्क करके दिखा रहा हूँ येलो पेन से, 22। 22 यस। तो सक्सेसर जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज 22। इसका रोल आएगा 20 की जगह पोजीशन कौन होल्ड कर सकता है यहाँ पे, 22 होल्ड कर सकता है और कोई होल्ड नहीं कर सकता। सारी प्रॉपर्टीज वैलिड रहेंगी उससे। देखो 22 ऊपर रखा तो 22 का लेफ्ट क्या होगा 10, राइट क्या होगा 30, सारी प्रॉपर्टीज वैलिड, ठीक है। अब 30 का इमीडिएट सक्सेसर, 30 की जगह कौन रख सकते हैं, अब 30 का इमीडिएट सक्सेसर जो है वो क्या 35। तो सक्सेसर जो है 35 है, वैल्यू है, सक्सेसर वैल्यू है, ठीक है, उसी को रख सकते हैं और किसी चीज को नहीं रख सकते। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या देखते हैं, कैसे आएगा हमारे पास सक्सेसर और ये सारी चीजें। बच्चे देखो, इसका मतलब सक्सेसर पे जाने के लिए आपने जो डायरेक्शन दी वो ऐसी, और ये जो डायरेक्शन है वो सॉरी इसके बाद ऐसी है, ठीक है। 3 का निकालना था तो आपकी डायरेक्शन ऐसे। तो इसका मतलब सक्सेसर निकालने के लिए पहला राइट मूव करना है, उसके बाद टिल अप सारा लेफ्ट मूव करना है, हमेशा लेफ्ट मूव करना है। कोई डाउट है अभी तक इसमें बच्चे? कोई डाउट है? लम्हा डाउट है बच्चे? सर हाँ डाउट है? नहीं सर, नहीं है डाउट। अच्छा चलो ठीक है। आप बच्चे जिसको नहीं समझ आए वो प्लीज बीच में बोल देगा मेरे को, बट और सारे अपने ऑडियो साइलेंट रखेंगे। अब देखो बच्चे, अब मुझे जो करना है, जो एल्गोरिथम करना है वो क्या करना है, केस बी वाला। अब इसमें ये देखते हैं केस बी में करेंगे क्या। केस बी और वो सारी चीजें सेम टू सेम एज इनपुट लिख देना जो पहले लिखी थी हमने। अब सबसे पहले जो आपको डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, लेट अस सपोज यू हैव टू डिलीट 30 नोड। 30 नोड यानी लोकेशन आपको गिवन है, सही है, और पेरेंट आपको गिवन है, लोकेशन पेरेंट आपको गिवन है, सही है। अब तो इसका मतलब आपको क्या है, इस केस में आप मान के चल रहे हो कि कितने चाइल्ड्स हैं, 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लेट अस सपोज दिस थर्ड नोड लोकेशन की वैल्यू आपको 3 गिवन है और पेरेंट की वैल्यू आपको 1 गिवन है। तो अब आप ये, अब सबसे पहले आपको सक्सेसर निकालना है। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सक्सेसर। सक्सेसर निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंटर इज इक्वल्स टू राइट ऑफ लोकेशन, ठीक है। लोकेशन थी आपकी 3, तो पॉइंटर किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर, सही है। ये बात मेरे हिसाब से। और क्या होता है, सेव इज इक्वल्स टू लोकेशन कर लो, सेव इज इक्वल्स टू जिस करंट लोकेशन पे आप हो, सही है। ये पेरेंट की लोकेशन निकालने के काम आएगा, सही है। अब हमने क्या बोला, पॉइंटर इक्वल टू राइट ऑफ लोकेशन, सेव इक्वल टू लोकेशन। सेव के अंदर मैं क्या डालूंगा, पेरेंट की सक्सेसर पेरेंट,
और पॉइंटर के अंदर पॉइंटर राइट लोकेशन में क्या डालूंगा, लोकेशन की वैल्यू। अब मैं बोलता हूं कि जब तक लेफ्ट पॉइंटर नल ना हो, जब तक क्या ना हो जाए, लेफ्ट पॉइंटर, वाइल पॉइंटर किसके बराबर है, 6 के बराबर, वाइल लेफ्ट ऑफ पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तब तक हमें कहा मूव करना है, आगे मूव करते जाना है। सेव इज इक्वल टू कितना हो गया, पीटीआर, और पीटीआर इज इक्वल टू कितना हो गया, लेफ्ट ऑफ पीटीआर। अगर ये चलेगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो चीज एक बार यहाँ पे छोटा सा बना के देख लेते हैं क्या आएगा। ये जो आएगा वो क्या आएगा, अब मेरा लोकेशन जो पॉइंटर जो था वो किसके बराबर था, हमारा पॉइंटर हो गया ऊपर वाले डायग्राम, इसके लिए इसके हिसाब से पॉइंटर किसके बराबर हो गया हमारा, राइट ऑफ लोकेशन, राइट ऑफ लोकेशन कितना 6, और सेव किसके बराबर आ गया आपका 3। ये तो डाउट नहीं। अब वाइल लेफ्ट ऑफ पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, लेफ्ट ऑफ पॉइंटर कितना हो गया, पॉइंटर 6 है, लेफ्ट ऑफ पॉइंटर कितना हो गया, लेफ्ट ऑफ पॉइंटर 8 आ गया, लेफ्ट ऑफ पॉइंटर इज 8 इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, हमें क्या करना है, सेव इज इक्वल टू कितना आया बच्चे, सेव इज इक्वल टू बोलो पॉइंटर, पॉइंटर कितना, पॉइंटर इज इक्वल टू 6 और पॉइंटर इज इक्वल टू कितना आया हमारा, लेफ्ट ऑफ पॉइंटर, लेफ्ट ऑफ पॉइंटर इज नल। ठीक है, तो ये हमारा इसके बाद वाला लूप चलेगा नहीं, यानी सेव के अंदर क्या चला गया 6, पॉइंटर के अंदर ऑलरेडी क्या है आपका, पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई नल। तो इसका ये बात समझ आ रहा है, पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई नल। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए था, पेरेंट सक्सेसर चाहिए था, और क्या चाहिए था आपको, जो एक मिनट मैंने कोई चीज अच्छा, जो पॉइंटर जो हो गया वो कितना हो गया बच्चे, कोई बोलाएगा, मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए था, 8 शुड बी सक्सेसर एंड 6 शुड बी पेरेंट। ठीक है, तो मेरे पास इसका आउटपुट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सक्सेसर जो होना चाहिए, मेरे को चेक, तो मेरे को लेफ्ट चेक करना था ना, पॉइंटर तो अभी चेंज हुआ नहीं है, तो सक्सेसर जो होगा वो किसके बराबर होगा, पॉइंटर के बराबर, हाँ कि नहीं, क्योंकि हम चेक करें लेफ्ट ऑफ पॉइंटर को, ये बात सबको समझ आई है। और पेरेंट सक्सेसर जो होगा वो किसके बराबर होगा, पेरेंट सक्सेसर जो होगा वो सेव के बराबर होगा। एक बारी ये बताओ किसी को कोई डाउट है तो, बच्चे किसी को डाउट है, अक्षय, अक्षया, सर नो डाउट। अच्छा सर बच्चे, मेरे को, हाँ बोलो। सर जब हमने यहाँ पे पॉइंटर इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पॉइंटर किया तो पॉइंटर में 6 वैल्यू स्टोर्ड थी, तो लेफ्ट ऑफ पॉइंटर सर 8 नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पॉइंटर इक्वल टू हमने 6 रखा, फिर सेव इक्वल टू 3 कर दिया। ठीक है, वाइल लेफ्ट ऑफ पॉइंटर, हम चेक किसको कर रहे हैं, लेफ्ट ऑफ पॉइंटर को, ध्यान रखना, लेफ्ट ऑफ पॉइंटर कितना हो गया 8, 8 को चेक कर रहे हैं, 8 इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, सेव इज इक्वल टू कितना हुआ, पॉइंटर, पॉइंटर इज इक्वल टू कितना हुआ, लेफ्ट ऑफ पॉइंटर, लेफ्ट ऑफ पॉइंटर कितना है 8। यस सर, ठीक है, तो आपने मेरे को पॉइंटर किस में डालना था, सक्सेसर में डालना था, और पेरेंट सक्सेसर ये हो गया। कोई डाउट है, नो सर, समझ आ गया। यस सर। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करें बच्चे, कि अभी कोई किसी को भी डाउट है, क्योंकि इसमें डाउट हो सकता है। भव्या बच्चे डाउट है, सर जब हम रूट को, एक मिनट बोलने दो पहले एक को, हाँ बोलो। हम रूट को चेंज करेंगे, जैसे हमारा 20 आइटम था तो उसे हमें मोस्ट सक्सेसिव वाले इमीडिएट सक्सेसर से हमें चेंज करना था, हाँ अगर हमें उसे डिलीट करना है तो बिल्कुल, तो हमें उसे पेरेंट सक्सेसर से करना है या फिर जो इमीडिएट सक्सेसर है उससे। बच्चे अगर मेरे को 30 को डिलीट करना है, ये जो 30 है इसको डिलीट करना है, तो मेरे को 30 की वैल्यू 35 से रिप्लेस करना है। अच्छा ठीक है,
तो सर हम पेरेंट सक्सेसर क्यों निकाल रहे हैं? पेरेंट सक्सेसर इसलिए निकाल रहे हैं बच्चे, जब बच्चे किसी का है ना वो चल रहा है, म्यूट नहीं है। अच्छा एक बार सुन लेंगे, मैंने यहाँ पे बोला, अब ये देखो पेरेंट सक्सेसर, इस बच्चे ने पूछा है पेरेंट सक्सेसर क्यों निकाल रहे हैं, 6 निकालने की जरूरत क्या हुई बच्चे? 8 की जगह आपको क्या डालना है यहाँ पे, बोलो, जिस बच्चे का डाउट था। सर क्या? 8 की जगह जो मैं 8 पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, 8 की जगह क्या होना चाहिए? नल। यस सर। नल हो जाना चाहिए। तो Yes, ये sir. तो मेरे को बच्चे किसी का ना वो चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, इस नोड को अगर डिलीट करना है कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। 8 की जगह क्या करना पड़ेगा? नल करना पड़ेगा। 8 की जगह अगर नल करना पड़ेगा ना आपको, तो इसका मतलब इसका एक चाइल्ड था जो लेफ्ट चाइल्ड है, जो 8 वाला, जो मैंने 6 वाला नोड दिखा रहा हूं यहाँ पे, इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, इसे आपको डिलीट भी तो करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? यस सर। इसको डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को, जब भी मेरे को कोई नोड डिलीट करना है, तो उसके लिए मेरे को लोकेशन और पेरेंट की वैल्यू जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, अच्छा ओके सर। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वो चीज देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब देखो बच्चे, अभी तक हमने क्या निकाला था कि सक्सेसर निकाला। अब मैं क्या करता हूं, एक स्टेप लिखता हूं, जो केस ए कॉल करा लेता हूं। केस ए जो मैंने लास्ट क्लास अभी बताया था, उसको कॉल करा लेता हूं। उसमें जहां पे लोकेशन और पेरेंट लिखा था ना, तो वहां पे मैं सक्सेसर लिख देता हूं और दूसरा पेरेंट सक्सेसर लिख देता हूं। ठीक है, उससे क्या होगा, तो हमारे एल्गोरिथम का फायदा क्या होगा कि जहां पे आपका लोकेशन लिखा था वहां पे सक्सेसर आ गया और पेरेंट सक्सेसर, केस ए के अकॉर्डिंग वो नोड वहां से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है जो मैंने पहला वाला एल्गोरिथम कॉल कराया? ठीक है बच्चे, ये क्लियर है सबको? रिद्धा बच्चे क्लियर है? यस सर। 8003 रोल नंबर क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि अब इसका मतलब वो डिलीट हो गया। अब मेरा मेन स्टेप जो रहा, वो मेरे कंसर्न जो रहा, वो देखते हैं कहाँ पे रहेगा। देखो बच्चे, अब मेरा मेन कंसर्न है जो ये बच्चे मैं एक दूसरे पेन से मार्क कर रहा हूँ, रेड पेन से। ये जो नोड है, ये जो नोड था, ये कहाँ पे लगना है? यहाँ पे लगना है, हाँ कि नहीं? सबको क्लियर है ना? ये नोड यहाँ लगना है, यानी ये सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, डिलीट हो रही हैं। अब 5 की जगह 5 कहां पे पुट हो जाना चाहिए? इसके अंदर क्या आ जाना चाहिए? 5। इसके अंदर क्या आ जाना चाहिए? 6। ठीक है, और 30 की जगह क्या हो जाना चाहिए? 35। 30 की जगह 35। ये नोड पूरा ऊपर जाएगा। ये मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है सर। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने जो किया था, क्या किया था। अब जैसे हमने केस ए में किया था, अगर पेरेंट की वैल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाए, नल आ जाए, उस केस में क्या होगा बच्चे, कोई बताएगा? पेरेंट की वैल्यू और नल आ जाए, एक केस लिया था ना हमने, पेरेंट की वैल्यू नल आ जाए। हाँ, तो क्या करना चाहिए? रूट के क्या बराबर करना हो चाहिए? जाएगा सर। हाँ, उसी चीज को देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो एक केस लेके देखते हैं, ये नीचे एग्जांपल बनाता हूं। ये वाला, ये सक्सेसर था, एक एग्जांपल लिया, रूट इक्वल्स टू 1, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3, सॉरी नल नल, और 3 के बाद 3 4, नल नल नल, और यहाँ पे 10 20 15, और यहाँ पे 5। अब बचे मेरे को जो पेरेंट इक्वल्स टू नल है, यानी मेरे को जो नोड डिलीट करना है वो ये 1। लोकेशन की वैल्यू क्या है आपकी? 1।
तो आप पेरेंट की वैल्यू क्या है आपकी, नल है। इस केस में आपने क्या करना है, आपने 15 को ऊपर डालना है, ठीक है। पेरेंट की वैल्यू नल है, पेरेंट की वैल्यू नल है, तो इसका मतलब आपने बेसिकली जो करना है वो क्या करना है, यानी ये जो है ये किसके बराबर बन जाए, बोलो, ये बन जाएगा हमारा लेफ्ट ऑफ ये जो इसका इस पूरे का नाम क्या आ गया, सक्सेसर। ये जो नाम होगा लेफ्ट ऑफ सक्सेसर किसके बराबर जाए, लेफ्ट ऑफ लोकेशन, और राइट ऑफ सक्सेसर जो है वो राइट ऑफ लोकेशन के बराबर आ जाए। यही चीज करनी है और कोई चीज करनी है आपने, ठीक है। और रूट इक्वल टू क्या करना है, सक्सेसर, रूट इक्वल टू क्या करना है, सक्सेसर। तो इफ पेरेंट इक्वल्स टू नल, तो रूट किसके बराबर आ जाए, सक्सेसर के बराबर, ठीक है। और दूसरी चीज क्या आ जाए, लेफ्ट ऑफ लोकेशन, लेफ्ट ऑफ लोकेशन या लेफ्ट ऑफ सक्सेसर बोलेंगे, सॉरी, लेफ्ट ऑफ सक्सेसर, लेफ्ट ऑफ सक्सेसर, क्योंकि रूट में लोकेशन में लग गया है, तो अब लेफ्ट ऑफ सक्सेसर इज इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ लोकेशन, और राइट ऑफ सक्सेसर इज इक्वल्स टू राइट ऑफ लोकेशन। मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए इस चीज में, ठीक है। ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है बच्चे, अनुराग बच्चे क्लियर है? यस सर। 8015 रोल नंबर, 8015 रोल नंबर, यस सर। चलो 8030 रोल नंबर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मैंने बोला आपको नोड जो डिलीट करना है वो क्या था, रूट वाला, यानी आपको 1 वाला नोड डिलीट करना है, इसकी पेरेंट की वैल्यू नल है और लोकेशन की वैल्यू 1, सही है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इस सक्सेसर को ऊपर लेके जाना है, यानी रूट किसके बराबर हो जाए, सक्सेसर के, और जो इसका लेफ्ट पॉइंटर है वो 2 के बराबर हो जाए, और इसका राइट पॉइंटर जो है वो 3 के बराबर हो जाए। ये बात क्लियर? यस तो रूट इक्वल टू मैंने सक्सेसर लिखा, लेफ्ट ऑफ सक्सेसर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ लोकेशन लिखा, राइट ऑफ सक्सेसर इक्वल टू राइट ऑफ लोकेशन। ये बात समझ आ गई बच्चा? यस सर यस सर। चलो अब दूसरा केस, जब पेरेंट नल नहीं, इसको मैं रब कर दूं बच्चे, इस चीज को, नीचे वाली चीज को, यस सर। ठीक है, मैंने रब कर दिया है। इसके बाद पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट करते हैं। अब मेरा इसका मतलब क्या है, पेरेंट जो है वो नल नहीं है, पेरेंट जो है वो नल नहीं है। पेरेंट अगर नल नहीं है तो हमें क्या करना है, अगर पेरेंट नल नहीं है तो हमने चेक करना है कि लोकेशन जो है वो क्या है, लेफ्ट ऑफ पेरेंट है कि राइट ऑफ पेरेंट, जैसे पहले कॉल किया, इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट, हाँ, लेफ्ट ऑफ पेरेंट अगर है, लोकेशन है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट ऑफ पेरेंट के बराबर हो जाए, सक्सेसर के, सक्सेसर के बराबर हो जाए, नहीं तो एल्स राइट ऑफ पेरेंट इज इक्वल्स टू सक्सेसर के बराबर हो जाए। और ये दोनों स्टेप्स यहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये अब लेफ्ट ऑफ, एक और चीज लिखनी है, लेफ्ट ऑफ सक्सेसर दोनों के लिए कंबाइंड लिख दिया, इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ लोकेशन और राइट ऑफ सक्सेसर इज इक्वल्स टू राइट ऑफ लोकेशन, ठीक है। तो ये पूरा मेरे हिसाब से एल्गोरिथम पूरा हो गया यहां तक। और इसके बाद हमने क्या लिखना, पूरे एल्गोरिथम को हमने क्या कर देना, रिटर्न करा के खत्म करा देना, रिटर्न 1। बच्चे किसी को भी डाउट है इस एल्गोरिथम में? किसी को भी डाउट है? आशीष बच्चे डाउट है? क्लियर है। क्लियर है। अब इसका मतलब हमने दोनों केसेस क्लियर कर लिए, जिसमें क्या थे, या तो एक चाइल्ड था या तो 2 चाइल्ड थे,
अब टोटल एल्गोरिथम देखते हैं कि टोटल एल्गोरिथम जो होगा वो क्या होगा, वो चीज एक बार देख लेते हैं। देखो बच्चे, अब एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें आपको डिलीशन करना है, बाइनरी सर्च ट्री जिसमें आपको डिलीशन करना है। मैं छोटा सा एल्गोरिथम बोल रहा हूँ, अब बहुत आसान हो जाएगा। सारे इनपुट्स लिख देना। अब इसके अंदर आइटम गिवन होगा जिसको आपको डिलीट करना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस आइटम को सर्च करना पड़ेगा। सर्च वाला एल्गोरिथम जो आपको शुरू में कराया था वो कॉल करा। सर्च वाला एल्गोरिथम अगर कॉल हो गया, उसके बाद उससे क्या आउटपुट आएगा, लोकेशन और पेरेंट। लोकेशन और पेरेंट आ जाएगा। लोकेशन और पेरेंट आने के बाद आपको क्या करना है कि उस आइटम को डिलीट करना है। तो अब आपने क्या चेक करना है, दो चीजें चेक करनी है। इफ लेफ्ट ऑफ लोकेशन एंड राइट ऑफ लोकेशन इज नॉट इक्वल्स टू नल, दोनों के दोनों आपने किसको कॉल कराना है, केस बी को कॉल कराना है, ठीक है। एल्स किसको कॉल कराना है आपने, केस ए को कॉल कराना है, केस ए को कॉल कराना है। और ये चीज ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो नोड टूटा है उसे किस में डालना है, अवेल लिस्ट में। जो नोड टूटा है उसे किस में डालना है, अवेल लिस्ट में। कैसे डालोगे आप अवेल लिस्ट में, जो नाम था उसका लोकेशन था, आप कैसे डालेंगे, जो अवेल लिस्ट थी ऐसे बनती है ना, अवेल लेफ्ट वाला पॉइंटर होता है। तो अवेल इज इक्वल्स टू क्या लिखना है आपने, अवेल इज इक्वल्स टू लोकेशन, ठीक है। वो लोकेशन से अटैच हो जाएगा। और लेफ्ट ऑफ नहीं, न्यू एक जगह अवेल को स्टोर करके रखो पहले, सॉरी, एक जगह अवेल को स्टोर करके रखो। न्यू इक्वल्स टू अवेल, स्टोर कर दिया। अवेल इज इक्वल्स टू लोकेशन और लेफ्ट ऑफ न्यू शुड बी इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ऑफ न्यू मतलब अवेल की ये जो लेफ्ट ऑफ लोकेशन, सॉरी, लेफ्ट ऑफ लोकेशन शुड बी इक्वल टू लेफ्ट ऑफ न्यू, ये चीज कर देना। उसके बाद आपका पूरा एल्गोरिथम हो जाएगा। बेसिकली हमने ना 60 to 70% समझ लिया कि ये एल्गोरिथम करेगा क्या। अब मेरे को एक बार डिस्कस करते हैं, ओवरऑल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार पूछूंगा सबसे कि कैसे कैसे किया था। अब पूछ सकता हूँ बच्चे, एक बार पूछ लूं? हाँ बच्चे पूछ लूंगे, हाँ बोलो। सर जब हमने लिस्ट अपडेट करी, मतलब जब हमने रिप्लेस करा उसको सक्सेसर से, तो सर जो पेरेंट हाँ ऑफ सक्सेसर है उसका लेफ्ट राइट भी तो हम नल को पॉइंट करेंगे। बच्चे जब आपने देखो पीछे वाले बोर्ड पे जाते हैं, ये केस ए बोल रहे हो ना आप, केस ए जब मैंने मार्क किया था। नहीं सर, सर केस बी में जब आपने सक्सेसर को रिप्लेस किया जो नोड डिलीट लोकेशन से, तो जो पेरेंट ऑफ सक्सेसर है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है लेफ्ट वाला, वो भी तो नल को पॉइंट करना चाहिए। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। अच्छा ये बताओ, जब केस ए किया था हमने, ये मैं जानबूझ के केस ए ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, जो आपका आंसर वो केस ए ही है। आप देखो इसमें आपने किस किस चीज को डाला, सक्सेसर और पेरेंट सक्सेसर। आपने डिलीट किसको किया, सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर को डिलीट किया ना। सक्सेसर को डिलीट किया, दैट मींस आपने पहले वाले एल्गोरिथम को कॉल कराया, केस ए को। वहां पे आप चेक करो आपने पेरेंट सक्सेसर, पेरेंट लोकेशन पी के को नल किया कि नहीं, लेफ्ट ऑफ लोकेशन पी या राइट ऑफ लोकेशन पी को नल किया कि नहीं किया था, देखो चेक करके, उसमें नल किया था आपने, यस सर, है ना। तो वो वहां से ऑटोमेटिकली हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया आपको। ठीक है सर। अच्छा, अब और किसी को डाउट है बच्चे? बच्चे और किसी को डाउट है, बोलो।
अगर डाउट नहीं है तो मैं अपने क्वेश्चन पूछूं। करण। जी सर। हाँ करण, एक चीज बताओ हाँ जी सर। कि अगर हमने सबसे पहले क्या करना है, एल्गोरिथम डिलीशन के लिए क्या करना है? सर पहले हम करेंगे सर्च करेंगे उस नोड के लिए जिसको हमें मतलब डिलीट सर्च करना है। आइटम गिवन होगा, क्या गिवन होगा? आइटम गिवन होगा, आइटम। ठीक है ना? हाँ आइटम गिवन जिसको होगा। जिसका आप क्या सर्च करोगे? उसकी की वैल्यू, उसकी इंफॉर्मेशन। लोकेशन, हाँ जी। लोकेशन और पेरेंट की और वैल्यू। उसका पेरेंट। हाँ जी सर। और ठीक है। फिर अब सर, हाँ, बोलो। फिर सर हम दो कंडीशंस चेक करेंगे कि उसका मतलब उसका लेफ्ट नोड है, अगर वो नल है या नहीं है, या फिर उसका राइट नोड है, नल है या नहीं है। सर अगर बिल्कुल, उसका, जी सर, अगर उसका राइट नोड नल दोनों है तो नोड हम नहीं है। सीधा, हाँ, अगर नहीं दोनों नहीं, नोड नहीं अगर है। दोनों नोड है, दोनों नोड है, हाँ एक जी। मिनट, दोनों नोड हैं तो हम हाँ कौन सा जी। एल्गोरिथम कॉल कराएंगे? तो सर हम उसके रूट के राइट के अंदर जाएंगे और फिर जो उसका सक्सेसर है वो नहीं नहीं, फाइंड करेंगे। केस बी को कॉल कराएंगे, केस बी को कॉल कराएंगे बस, ठीक है ना? जी सर। ओवरऑल बता रहे हैं अभी। जी सर। केस बी हाँ को जी कॉल सर। कराएंगे, नहीं तो हम किसको कॉल कराएंगे? केस ए को। और उसके बाद हेलो। उस नोड को जो हाँ। सक्सेसर है, जो सॉरी हम्म। लोकेशन है, उसको कहाँ पे लगा देंगे? सर जो ओरिजिनल था उसकी जगह पे। अवेल में। हाँ जी। सर एक चीज और, सर इसके अंदर सब बिना पेरेंट के अगर कर दें, एग्जाम में लिख दें, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चे देखो, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। हाँ, हाँ जी। हाँ जी। शायद हो भी सकता है कि बुक से मैच ना करे। मैंने बुक मंगवाई थी, मैंने हाँ इसलिए जी। मंगवाई थी ताकि है ना देख लूं कि है ना उसी तरीके से लिखूं मैं, ठीक है? बट अच्छा। ऐसा हो ठीक सकता है है। मैंने बुक से अलग लिखा हो, क्या बताओ। बट देखो बच्चे, प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आप कैसे करो, आपका लॉजिक क्या है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है? प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ये समझाने के लिए पढ़ता हूँ। ठीक है सर। ठीक है और सर। किसी का कोई डाउट? वंशिका बच्चे डाउट है? नो सर, क्लियर है। अच्छा चलो, अब बच्चे हमें ना बाइनरी ट्रीज में ना जो पोर्शन है वो इतना ही करेंगे, ठीक है? अब हम जो दूसरा लेक्चर है वो ग्राफ के ऊपर, ठीक है? वो ग्राफ के ऊपर जो लेक्चर है वो अभी से थोड़ा सा स्टार्ट कर देते और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अभी कितना टाइम रह गया हमारा? 7 मिनट। सर हाँ, 8 मिनट्स रह गए, 8। 8 मिनट रह गए, चलो ठीक है बच्चे, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? अब लेटेस्ट एक ग्राफ, मैं कुछ चीजें दे रहा हूं ताकि ये सारे बच्चे करके आए, कर लेंगे, ताकि उसकी प्रॉपर्टी समझा दी है। अगर क्लास में समझा दी, ग्राफ की प्रॉपर्टी समझाई थी हमने क्लास में? नो सर। चलो ठीक है, लेटेस्ट टेक दिस ग्राफ। बच्चे सारे नोट कर लेंगे। ये इंसिडेंस ग्राफ है, ठीक है? इसको एडजेंसी मैट्रिक्स हम बोलते हैं, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। बच्चे कोई मेरे को बताएगा, एंट्रीज बोलेगा 1 से 1 का पाथ एग्जिस्ट करता है, हम बोलेंगे नहीं, 0। 1 से 2 का पाथ एग्जिस्ट करता है डायरेक्ट, हाँ कि नहीं? एक एरो है 1। 1 से 3 का पाथ एग्जिस्ट करता है डायरेक्ट, हाँ है, ये देखो ये रहा। 1 से 4 का पाथ एग्जिस्ट करता है, 1 से 4 का 0। ये बात सबको क्लियर है? अब 2 से 1 का पाथ एग्जिस्ट करता है, एरो देखो कौन सी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। 2 से 1 का 0, 2 से 2 का भी 0, 2 से 3 का कितना है? 2 से 3 का डायरेक्ट पाथ नहीं है कोई,
तो 2 से 3 का 0, 2 से 4 का 1। अब ऐसी 3 से ये जो 3 है उसके लिए 3 से 1 का 0, 3 से 2 का 0, 3 से 3 का 0, 3 से 4 का 1। अब ऐसी 4 से 1 का 4 से 1 का 1, 4 से 2 का 0, 4 से 3 का 0, 4 से 4 का 0। ये आ गया आपका एडजेंसी मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? एडजेंसी मैट्रिक्स। कोई डाउट है इसमें एडजेंसी मैट्रिक्स में? अब आपको जो होमवर्क दिया है उसमें क्या है? ए स्क्वायर निकालना, ए क्यूब निकालना, ए की पावर 4 निकालना, ए की पावर 5 निकालना, सॉरी ए की पावर 4 तक निकालना। 4 नोट्स हैं तो ए की पावर 4 तक। फिर उसके बाद क्या निकालना? ए ट्रांसपोज निकालना, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालना। ठीक है, एक और चीज निकालना, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए रेज टू 4, ये निकालना। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लेना, ये सारी चीजें निकालनी है, उससे प्रॉपर्टीज बनेंगी, तभी समझ आएगा। मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी जल्दी से बना के करके दिखा देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में टाइम वेस्ट ना हो इस चीज। ये देखो बच्चे, अगर हमने ये बोला, ये देखो लेट सपोज मेरे को दे रखा है ए, दे रखा है ए, ये दे रखा था ए स्क्वायर निकालना। तो इसको हमने बोला 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0। आपने ए स्क्वायर निकालना है 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0। अब मल्टीप्लाई किया आपने, व्हाट इज द आंसर? अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा आपका 0, उसके बाद वाला आंसर जो आएगा तब भी 0, उसके बाद वाला आंसर जो आएगा वो भी 0। ठीक है, उसके बाद वाला आंसर क्या आएगा? 1 + 1 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? 0 1, नेक्स्ट क्या आएगा? 0, नेक्स्ट क्या आएगा? 0, नेक्स्ट क्या आएगा? 0। उसके बाद क्या आएगा? 0 0 0 1 है तो आपका 0 नहीं 1, सॉरी 1। उसके बाद क्या आएंगे? 0 0 0। उसके बाद 1 0 0 का क्या आएगा? 0 1 1 और नेक्स्ट क्या आएगा? 0। अब इसको भी देखो बच्चे आप, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ, मतलब ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। आप एक बारी ढंग से सुनना ए स्क्वायर का मतलब, ताकि आपको दूसरी प्रॉपर्टीज बनाने में दिक्कत ना आए। ए स्क्वायर का मतलब ये हुआ, ए स्क्वायर ये जो है सेकंड नोड से, एक एग्जांपल देखते हैं, सेकंड नोड से थर्ड नोड कोई पाथ एग्जिस्ट करता है 2 यूनिट लेंथ का, 2 यूनिट लेंथ का, सेकंड से थर्ड। सेकंड डायग्राम में देखना, सेकंड से थर्ड 2 यूनिट का कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते। अब जैसे यहाँ पे ये 2 देखो बच्चे, ये 2 यानी फर्स्ट नोड से फोर्थ नोड जाने के 2 पाथ है। फर्स्ट नोड से फोर्थ नोड जाने के 2 यूनिट लेंथ के 2 पाथ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, a रेज टू k इज इक्वल्स टू j। तो इसका मतलब k इज द नंबर ऑफ यूनिट लेंथ पाथ, k इज द यूनिट लेंथ पाथ। यहाँ पे k की a स्क्वायर था तो इसका मतलब मैं बोलूंगा 2 यूनिट लेंथ का पाथ, k यूनिट लेंथ पाथ। अगर यहाँ पे i j लिखा है, फ्रॉम i टू j, और i टू j और ये k लिख देना, और कितने सॉरी w, और w पाथ एग्जिस्ट करते हैं ऐसे। मतलब ये है 2 पाथ, ए स्क्वायर मतलब 2 यूनिट लेंथ के कितने पाथ हैं? 2 पाथ हैं। अब देखते हैं कहां से 1 से 4 जाने के। एक पाथ ये रहा, एक पाथ ये रहा, 2 और कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी अगर आप देखोगे 4 से 2 जाना है, 4 से 2 जाना है, उसका भी एक 2 यूनिट की लेंथ के एक पाथ है। 4 से 2 जाना, देखिए एक मिनट, 4 से 2 जाना है, एक ये रहा पाथ, ये रहा पाथ, तो ऐसे आपके 2 पाथ है। ऐसी अगर आप ए क्यूब निकालोगे तो उससे आपको क्या पता लगेगा? 3 यूनिट लेंथ वाले कितने पाथ हैं फ्रॉम i टू j। ये सबको प्रॉपर्टी क्लियर है? पारुल बच्चे प्रॉपर्टी क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर हम बोलते हैं कि ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं वो चीज देखते हैं।
ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया आपका कि देखो बच्चे 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट इज आंसर? तो 0 1 1 0 तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 + 1 2 और उसके बाद वाला 0 उसके बाद वाला 0 उसके बाद वाला 0 उसके बाद क्या आ रहा है आपका 0 उसके बाद क्या आ रहा है आपका 0 0 1 उसके बाद क्या आ रहा है आपका 1 उसके बाद क्या आ रहा है 0 0 1 1 0 उसके बाद 1 0 0 में 0 उसके बाद यहाँ पे 0 उसके बाद यहाँ पे 0 उसके बाद यहाँ पे 1 बचे